प्रेप जॉय करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और www.prepjoy.com पर भी जाएं। आज का विषय है करंट अफेयर्स द 23rd of February 2022। विश्व स्काउट दिवस और विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया गया। यह दिन स्काउटिंग के संस्थापक रॉबर्ट बैडेन पॉवेल के लेफ्टिनेंट जनरल की जयंती का प्रतीक है। यह दिन स्काउट आंदोलन के विश्व संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स द्वारा दुनिया भर में 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में भी मनाया जाता है। भारत के बल्लेबाज वीआर वनिता ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। वीआर वनिता ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। वनिता ने कर्नाटक और बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट में अभिनय किया और जनवरी 2014 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। 2021-22 के घरेलू सत्र के दौरान उन्होंने 225 रन बनाकर बंगाल को महिला सीनियर वनडे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचाया। इजरायल ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इजरायल ने 21 फरवरी 2022 को एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सी डोम का इस्तेमाल पिछले एक दशक से गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेटों को मार गिराने के लिए किया जाता रहा है। सी डोम को इजरायल के नवीनतम पीढ़ी के कॉर्वेट युद्धपोतों पर स्थापित किया जा रहा है, जो इजरायल के समुद्र तट की रक्षा करते हैं। DCGI ने कोविड वैक्सीन कोर्बेवैक्स के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्रदान किया। DCGI ने 12 to 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन कोर्बेवैक्स के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्रदान किया है। टीका हैदराबाद स्थित दवा कंपनी बायोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह देश का पहला स्वदेश में विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट कोविड-19 वैक्सीन है। विदेश मंत्रालय 23 फरवरी से शिल्प उत्सव कोअलेसेंस आयोजित करेगा। विदेश मंत्रालय एक शिल्प उत्सव कोअलेसेंस का आयोजन करेगा। यह आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह के तहत आयोजित किया जाएगा, जो 21 to 27 फरवरी तक मनाया जा रहा है। भारतीय मीडिया के लिए विदेश नीति पर एक सप्ताह का विशेष पाठ्यक्रम भी 21 फरवरी 2022 को शुरू हुआ। केन्या मछली पकड़ने के सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश बन गया। केन्या वर्क इन फिशिंग कन्वेंशन 2007 की पुष्टि करने वाला 7वां अफ्रीकी मछली पकड़ने वाला देश बन गया है। कन्वेंशन मछली पकड़ने के क्षेत्र में अच्छे काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा प्रदान करता है। कन्वेंशन 4 फरवरी 2023 को केन्या में लागू होगा। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को अपने सभी इंजीनियरिंग और MBA कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NBA से मान्यता प्राप्त है। यह इसे पूरे देश में एकमात्र विश्वविद्यालय बनाता है जिसके पास NACE+ और NBA दोनों मान्यताएं हैं। इसकी इंजीनियरिंग और MBA डिग्री को वॉशिंगटन अकॉर्ड के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होगी। भारत और ओमान ने जोधपुर में द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास शुरू किया। भारतीय वायुसेना और ओमान की रॉयल वायुसेना ने 5 दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया। ईस्टर्न ब्रिजवाय नामक अभ्यास अपने 6ठे संस्करण में है। यह दोनों वायुसेनाओं के बीच परिचालन क्षमता और अंतर संचालनीयता बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। भारतीय एयरटेल CME-WE6 अंडरसी केबल कंसोर्टियम में शामिल हुई। भारतीय एयरटेल CME-WE6 अंडरसी केबल कंसोर्टियम में शामिल हो गया है। यह केबल सिस्टम में कुल निवेश का 20% लंगर डालेगी, जो 2025 में लिव हो जाएगा। एयरटेल ने एक फाइबर जोड़ी का अधिग्रहण किया है और सिंगापुर चेन्नई मुंबई के बीच 4 फाइबर जोड़े का सह निर्माण करेगा। सरकार ने रूसा योजना को 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान IUSA को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। योजना का नया चरण लगभग 1600 परियोजनाओं का समर्थन करेगा। इस प्रस्ताव में लगभग 12,929.16 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है।
ताकुया त्सुमुरा को होंडा कार्स इंडिया का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। ताकुया त्सुमुरा होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (HCIL) के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्ति कंपनी द्वारा सालाना घोषित प्रबंधन परिवर्तनों के हिस्से के रूप में आती है। त्सुमुरा होंडा के साथ 30 से अधिक वर्षों से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा। इसका उद्देश्य हिंदुस्तान के दिल में आप सुरक्षित हैं के नारे के साथ पर्यटन स्थलों में महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। IOC एथलीट आयोग ने एम्मा टेरहो को अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एथलीट आयोग ने आइस हॉकी खिलाड़ी एम्मा टेरहो को अपनी चाय के रूप में फिर से चुना। कोरिया गणराज्य के सेउंगमिन रयू इसके पहले उपाध्यक्ष के रूप में। आयोग ने न्यूजीलैंड की साइकिल चालक सारा वॉकअप को आयोग के दूसरे कुलपति के रूप में भी चुना। रामबन में शुरू होगी अरोमा मिशन के तहत लैवेंडर की खेती। CSIRIIM के अरोमा मिशन के तहत लैवेंडर की खेती रामबन में शुरू की जाएगी। यह बैंगनी क्रांति के एक भाग के रूप में शुरू होगा। जिले के युवाओं की आय के स्रोत बढ़ाने के लिए रामबन में लैवेंडर की खेती शुरू की जा सकती है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का समापन। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन चीन द्वारा 15 पदक जीतने के साथ हुआ। वे पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहे, नॉर्वे के पीछे, जिसने 16 स्वर्ण हासिल करके एक नया सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया, और जर्मनी ने 12 स्वर्ण जीतकर अपना दबदबा बनाया। अगला गेम 2026 में मिलानो कॉर्टिना में आयोजित किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।